मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं हमारा खास ज्योतिषीय विश्लेषण वाला कार्यक्रम। जी हां, बड़ा सवाल यह है, क्या डिजिटल करेंसी में कोई तब्दीलियां आने वाली हैं? क्या फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगी? 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी आज भी देश की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में गिनी जाती है, शुमार की जाती है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में अब पूरी तरह से फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगी? क्या आरबीआई डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने जा रहा है? और क्या अब आने वाले वक्त में फिजिकल करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी? क्या भारत एक बार फिर किसी बड़े आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर तेजी से काम हो रहा है? डिजिटल रुपया ऐसा पैसा जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन सीधे आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी आपके मोबाइल में मौजूद रुपया, जैसे आप गूगल पे, फोन पे, इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, दिस ऑल कॉल्ड डिजिटल मनी। तो क्या सच में फिजिकल पैसा आने वाले वक्त में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल यह है, क्या अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है, जो तासीर है, क्या वो बदलने जा रही है? बड़ा सवाल यह भी है, क्या इंडिया, हमारा जो मुल्क, हमारा जो देश है, क्या फिजिकल करेंसी को एक्सेप्ट करने की स्थिति में है? और क्या जिस तरह से गूगल पे और फोन पे जैसे जो ऐप्स काम कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे डिजिटल करेंसी भी अब चलन में आने जा रही है? बड़ा सवाल दर्शकों ये भी है कि आने वाले वक्त में क्या अब डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए सरकारें कुछ नया ऐप लॉन्च करने जा रही हैं, कुछ विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं? दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कीजिए आचार्य शिवानी शर्मा जी का और राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिषीय विश्लेषण के लिहाज से फिजिकल और डिजिटल जो करेंसी है उसमें क्या तब्दीलियां, क्या चेंजेस आएंगे? मैं राकेश चतुर्वेदी से शुरुआत करने जा रहा हूं। राकेश जी, आने वाले वक्त में, क्योंकि डिजिटल जो करेंसी है उसका बहुत चलन है, कॉस्ट ऑफ मनी, रुपए के रख रखाव पर बैंकों को बहुत खर्चा देना पड़ता है। हम आप अक्सर पूछते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड इशू कराया या हमने किसी भी तरह का डेबिट कार्ड इशू कराया तो बैंक हमसे पैसा क्यों लेता है, खाता खुलवाने के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? तो कॉस्ट ऑफ मनी जो है, ताकि आपके पैसे का जो रख रखाव है, आपके अकाउंट का जो रख रखाव है, बैंक उसके लिए पैसे लेते हैं। अब डिजिटल मनी को भी प्रमोशन बहुत मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया पर फोकस है। तो क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि फिजिकल जो नोट है, करारी नोट जिसे हम गिनते हैं, क्या वो हमारे हाथों से जाने वाली है? अमित जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा वंदन है और आपको भी वंदन, अपनी सहयोगी शिवानी जी को भी वंदन करता हूं। दो चीज़ें इस चीज़ को समझने से पहले अमित जी मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल करेंसी का कारक ग्रह, क्योंकि हम ज्योतिषीय विश्लेषण में बैठे हुए हैं, ज्योतिष विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि डिजिटल करेंसी का कारक ग्रह कौन सा है और जो है, जो विशेष रूप से जो हमारी पेपर मनी है, जो उसका जो है कारक, जो फिजिकल मनी है उसका कारक ग्रह कौन सा है। अगर हम फिजिकल मनी का कारक ग्रह में हम गणना करें तो उसमें विशेष रूप से चलित लक्ष्मी का कारक जो है वह चंद्रमा प्रभाव में आता है, साथ ही साथ मंगल और गुरु का प्रभाव जो है इसमें आता है विशेष रूप से। अब आते हैं कि विशेषतः जो है वह डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी जो है वो किस चीज का कारक? डिजिटल करेंसी का शुद्धतम अगर भाषा में अगर सीधा बताया जाए तो राहु कारक ग्रह है। राहु रहस्यात्मक है और दूसरा जो है, राहु जो है सत्ता के द्वारा या सत्ता की जो है गवर्निंग पावर भी राहु को कहा जाता है। अब क्यों डिजिटल करेंसी की तरफ सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में राष्ट्र बढ़ेंगे? उसका कारक है कि अब धीरे धीरे राहु की जो चाल है वह कुंभ से निकल करके मकर, मकर के बाद धनु, अब जो है यह सूर्य की राशि की तरफ जो है बढ़ रहा है, एक बार फिर से सिंह राशि में और सिंह राशि की तरफ। और आपको याद हो कि जिस समय जो है यह नोटबंदी की गई उस समय भी राहु जो है विद्यमान था और जिस समय उद्घोषणा हुई उस समय तृतीय पराक्रम भाव में ही सूर्य के घर विराजमान था। अगर उस दिन की जो है बात किया जाए जिस समय नोटबंदी का ऐलान हुआ, लगभग यही समय था जो समय हमारा शो शुरू हो रहा है, इसी समय जो है नोटबंदी का ऐलान किया गया। और आप देखिए कि राहु क्या है, राहु सत्ता की ताकत और सत्ता द्वारा गवर्न पावर है। और आप देखिए कि आने वाले समय में सत्ताधीश, बैठे हुए सत्ताधारी धीरे धीरे कर करके जो है करेंसी पर, मनी पर सीधा एक सत्ता, एक छत्र अपना जो है होल्ड करना चाहेंगे। पहला प्रभुत्व कारण यह है। दूसरी चीज आपको बता दें कि राहु जो है एकदम से रहस्यात्मक है और जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड अपने आप में रहस्यात्मक हो जाता है। और
अभी बैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो हम जान भी जाते हैं, हम पता कर लेते हैं कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, दूसरे के अकाउंट के बारे में भी किसी न किसी माध्यम से जाना जा सकता है कि हैं कि नहीं। लेकिन जब हम पूर्णतया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वह जो है सेंट्रलाइज पावर यानी एकीकृत पावर के तहत आ जाएगा और वह गवर्निंग पावर सिर्फ और सिर्फ शनि राहु देता है। तो ऐसी अवस्था में जो आने वाला जो फ्यूचर है वह 100% जो है पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है और एक नए जो है मेथड को तलाश रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं बहुत सारे डिजिटल चीजें हैं जो है, विशेष रूप से अनेकों अनेक जो है, कई हमने पढ़ा है कि कॉइन है, टोकन्स हैं, इस तरीके की चीजें चली, लेकिन उससे हट करके भी सरकारें जो है विचार करें और भारतवर्ष जो है अपनी करेंसी को पूर्णतया जो है डिजिटलाइज करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और तीसरा मुख्य कारण तो आपने बता दिया कि कॉस्ट कटिंग और जो है मेंटेनेंस की कॉस्ट कटिंग, यह भी मुख्य कारक जो है ज्योतिष के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अब जो है गुरु अतिचारी अवस्था में बढ़ता हुआ और राहु का गोचर जो है अब जो है शनि के घर से निकल करके इसके बाद जो है मकर में शनि के घर आकर के उसके बाद फिर पुनः गुरु और मंगल के घरों में गोचर करते हुए सूर्य के घरों में जाना है। तो अगले जो है 5 वर्षों में बहुत बड़े डिसीजंस होंगे खास करके करेंसी को लेकर के, और जिसका जो है मुख्य प्रारूप जो है आने वाले 2 वर्षों में ही सरकार के द्वारा किसी बड़े फैसले को लेकर के देखा जा सकता है, यानी इसी सत्ता में, इसी सत्ता काल में आप देख सकते हैं। अमित जी, शिवानी जी, नोटबंदी का वक्त आपको भी याद होगा, बहुत क्योस था देश में, हर कोई परेशान था, किसी की बिटिया की शादी थी, किसी को अपने बच्चों के स्कूल फीस भरनी थी, कोई बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए पैसा भेजते थे उसे बैंक से निकाल कर घर के इस्तेमाल में लाना था। नोट पर बैन लग गया, क्योस मच गया, सरकार ने अपनी तर्कें, अपनी दलीलें दी कि उनको काली करेंसी रोकनी थी, ब्लैक मनी को स्टॉप करना था, इसलिए सरकार ने इस तरह के फैसले किए, कदम उठाए। लेकिन डिजिटल करेंसी को लेकर एक डर ये भी रहता है कि फिजिकल करेंसी को तो फिर भी आप बचा सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल पैसा है उसके चोरी होने का बहुत खतरा होता है। बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स इस तरह के हैं बैठे हुए सोसाइटी में जो दूसरे के अकाउंट से पैसा चुराने या उसकी फिशिंग करने का काम करते हैं। अगर हम डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं भविष्य डिजिटल करेंसी का? क्या ये फ्लरिश करेगा इंडिया में या आपको लगता है मुश्किल आने वाली है सबके लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो देखिए डिजिटल जो करेंसी है वो राहु से देखी जाती है, राहु के साथ साथ बुध से भी देखी जाती है। तो देखिए दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं कि आप इनके चातुर्य को समझ पाना किसी भी आम व्यक्ति के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि अगर फ्रॉड की हम बात करें, देखिए भारत का जो स्तर है उसमें जो हम अगर बात करें एडुकेशन के पॉइंट से, तो हर कोई एडुकेशन के पॉइंट से उतना कैलिबर नहीं है कि वो ऑनलाइन माध्यमों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके और डिजिटल करेंसी का उपयोग ला सके। तो बहुत सारे ऐसे गांव, छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर आज भी आप देखिए कि गूगल पे, फोन पे या जो भी डिजिटल करेंसी है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिए इसका जो हम 2026 की अगर मैं बात करती हूँ, 27 और 28 में जो इसका योग है वो बनता हुआ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि भारत पूरी तरह डिजिटल करेंसी पर ही निर्भर हो जाएगा, ये कहना अभी के लिए लिहाज से बहुत गलत है, क्योंकि देखिए जो भारत की जो साक्षरता है वो उस लेवल की अभी नहीं है कि हम हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी लेकर आ जाए, या अभी हम जो बैंक जो अपने माध्यम दिखा रहे हैं चाहे वो रुपए से रिलेटेड है तो उसको वो जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं वो कर पाना इतना आसान नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं ज्योतिष की भी बात करूं, देखिए राहु जो है वो बहुत ज्यादा भ्रमित करता है और बुध भी बहुत ज्यादा बुद्धि और चातुर्य का प्लैनेट माना जाता है। तो जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ बनते हैं, साथ में आते हैं और एक हम डिजिटल करेंसी को लॉन्च करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल आना, बहुत ज़्यादा नुकसान आ जाना या बार बार चीज़ों का भ्रमित होना, मतलब लोगों को समझ नहीं आएगा कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के चक्कर में कई बार बहुत हद तक नुकसान भी कर बैठेंगे। जैसे मैं इसका अगर छोटा एग्जाम्पल दूँ तो आप देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में गूगल पे, फोन पे या फिर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते थे तो उस टाइम पे आप देखिए 2012 की मैं बात करूं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड का जो कह सकते हैं ना चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कितने सारे ऐसे कह सकते हैं बच्चे फॉरेन में बैठकर या इंडिया में बैठकर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड को प्रोत्साहन दे रहे थे या फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कह सकते हैं ये जो समय है अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर फ्यूचर की बात करूं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन करेंसी वो 100% जो है आएगी भारत में। ठीक है राकेश जी, बहुत बड़ा मसला ये भी है
कि डिजिटल करेंसी को फ्लरिश करने के लिए, उसको सिस्टम को सेट करने के लिए आपको डिजिटली बहुत लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। इंडिया में हालांकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की डिजिटल अवेयरनेस के लिए और बहुत सारे प्रयास अभी आगे किए भी जा रहे हैं। बहुत सारे टाई अप आरबीआई भी काम कर रहा है, तमाम जो रिटेल बैंक्स है वो भी काम कर रहे हैं। सरकार ने भी स्पेशली स्कूलों को भी कहा है कि डिजिटल इनोवेशन और डिजिटल एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कूलों में डिजिटल क्लास बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, बहुत सारे बच्चों को एनिमेशन के जरिए पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स की, मैथ्स की क्लासेस भी बोर्ड्स पर अब डिजिटली चलाई जा रही हैं। लेकिन सरकार का जो फोकस है वो डिजिटल करेंसी पे ज़रूर है, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि फ्रॉड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, आज भी सरकार बाकायदा हेल्पलाइन चलाती है ऑनलाइन फ्रॉड की, साइबर फ्रॉड की, लेकिन लाखों केसेस देश में अभी भी आते हैं जब लोगों के वॉलेट से पैसे निकल जाते हैं, जिसे डिजिटल वॉलेट कहते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो ये कौन सा प्लैनेट है जो चोरी को बढ़ा रहा है और कौन सा प्लैनेट है जो इस चोरी को रोकने में मदद करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है अमित जी। पहली चीज कि इस चोरी के कारक तत्व के लिए भी विशेष रूप से यहाँ जो है बुध और केतु की जो युति प्रभाव है, यह चातुर्य कला है। कहते हैं कि कई जगहों पर जो है चोर जो है निर्माण करता या उस सुरक्षा को बनाने वाले से ज्यादा चतुराई का प्रयोग करता है। दूसरी चीज अमित जी, यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर फ्रॉड या विशेष रूप से मनी का दुरुपयोग की अगर हम बात करेंगे, यहां पे फाइनेंशियल मिसयूज की अगर बात किया जाए, तो आप देखिए कि डिजिटल में कम है। डिजिटल में जिस दिन सरकार चाहे उस दिन पूर्णतया होल्ड करके, आप ये सोचिए कि इस पर मैंने एक बहुत बड़ा अपने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाला था कि डिजिटल में जब फ्रॉड हो रहा है तो गवर्नमेंट को या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को पता है, यहां केतु है, केतु ओशियन है, लेकिन केतु के जड़ का भी पता होता है सरकार को। तो ऐसी अवस्था में अमित जी हमेशा ये जानिए कि जिस दिन सरकार अपने जो है अथॉरिटी का, अपनी जो है पावर का, अपनी एजेंसियों का सदुपयोग करना शुरू कर देगी, क्योंकि डिजिटल में पता है कि कहां से कहां जा रहा है, तो जब सरकार स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिस दिन चाह लेगी, राज सत्ता चाह लेगा, उस दिन जो है इस चोरी पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम विशेष रूप से ठोस मनी की बात करें, रुपए की जो प्रिंटेबल मनी है या जो है धातु वाले जो मनी है, इसमें जो डुप्लीकेसी है, इसमें जो समय समय पर इसका दुरुपयोग है, इसको नियंत्रण करने में, इस पर जो है रोक लगाने में ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली जो है विशेष रूप से बुध केतु यानी डिजिटल फ्रॉड। उसमें मंगल की भूमिका रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो मंगल बुध केतु का प्रभाव इसमें रहेगा। अब क्यों जो है विशेष रूप से फिजिकल मनी के कारण जो है ज्यादा मेंटेनेंस और ज्यादा रिस्क है, उसका कारण है कि यह जो डिजिटल मनी के बाद जो विशेष रूप से जो ठोस मनी का जो फ्रॉड होता है, उसका कारक ग्रह जो है, कारक तत्व जो है, पूर्ण रूप से जो है शनि और शुक्र प्रभाव में किया जाता है। जितने भी इस तरीके के चीज होती होंगी, आप देखिएगा कि चाहे वह डुप्लीकेसी जो है नोटों की हो, चाहे इस तरीके का फ्रॉड करेंसी का हो, यह सभी कहीं ना कहीं सत्ता जो है छत्र के नीचे रह करके ये होता है। जबकि डिजिटल फ्रॉड में जो है छोटे छोटे सातिर लोग जो है इस क्रिया को कर रहे हैं, जबकि बैंकिंग को भी और गवर्नमेंट को भी पता है कहां से पैसा कहां जा रहा है, बस उस पर शक्ति की जरूरत है। इसलिए आने वाला समय जो है, और आपको बता दूं ज्योतिष के अनुसार अब गुरु अतिचारी है, अगले जो है 1.5 वर्ष गुरु अतिचारी रहेगा, पुनर्निर्माण का समय है, बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। और आने वाला समय जैसे ही दिसंबर में जो है राहु और केतु का गोचर होगा, जो है केतु जो है सिंह राशि से निकलेगा और राहु जो है कुंभ से निकल करके जो है मकर में आएगा, अपनी दूसरी शनि के प्रधान राशि में, और शनिवत राहु जो है बहुत बड़ा परिवर्तन कराएगा। क्यों? उसका कारक है कि अब जो समय कालखंड है 2020 के बाद से, जनवरी 2020 में राहु का जो केतु का जो गोचर हुआ और शनि का जो केतु गोचर हुआ जो है जनवरी में, उसके बाद से जो प्रभाव आया है वह पूर्ण रूप से शनि राहु प्रधान जो है युति में अब समय चल रहा है। और आने वाला जो कालखंड है वह डिजिटल का ही है और रहस्यात्मक है, क्योंकि आने वाला समय जो है और ज्यादा जो है रहस्यात्मक होगा। डिजिटल वर्ल्ड हमेशा रहस्यात्मक रहेगा और इसका पूर्ण रूप से जो है श्रेय या क्रेडिट कहिए वह राहु को जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण एक बात मैं कहता हूं जो है नक्षत्र और ज्योतिष के गणना के अनुसार कि आने वाले समय में
जो हम कह रहे हैं कि साक्षरता, देखिए दिन पर दिन जो है साक्षरता बढ़ रही है और स्वतः लोगों को, जो लोग कभी मोबाइल नहीं चलाते थे वह आज जो है, मैंने ऐसे ऐसे जो है ओवर 60 एज जो है लोगों को देखा है, वह फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है अनेकों अनेक सोशल मीडिया साइट्स पर वो प्रेजेंट अपनी बनाकर रखे हुए हैं, वो अपने आप को अवेयर किए हैं। क्योंकि एक चीज आपको बता दें अमित जी, डिजिटल वर्ल्ड जो है, जो राहु है, वह अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप कभी भी समुद्र के किनारे खड़े हो, समुद्र की जो तलहटी है वह राहु प्रधान है, आप देखिए कि समुद्र हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एक अद्भुत आकर्षण देगा। जैसे आपको उत्सुकता होगी उसके रहस्य को जानने की, उसके अंदर प्रवेश करने की, यह हमेशा आपके अंदर आएगा। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड है और जैसे जैसे डिजिटल करेंसी को बढ़ावा मिलेगा, लोग स्वतः ही इसको लेकर के आकर्षित होंगे और डेफिनेटली आने वाले समय में आप देखिए कि अगले ही मुश्किल से मुझे लगता है कि 2027 के वर्ष में ही जो है डिजिटल जो फ्रॉड को रोकने के लिए कई कठोर कानून और कई नई एजेंसियों का जो है गठन हो सकता है। ये मेरी ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेरा प्रेडिक्शन है कि आने वाला समय जो है बड़ी एजेंसियों को गठन किया जाएगा और मजबूत संगठन बनाया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात अमित जी, इस समय वर्तमान में जो करेंसी सबसे बड़ी है, गवर्नमेंट आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर ही, मैक्सिमम ड्यूरेशन में बता रहा हूं, बंद कर सकती है और इससे बड़ी करेंसी भी रिलीज कर सकती है। अभी कुछ समय के लिए डिजिटल, पूर्णतया डिजिटल होने से पहले इससे बड़ी करेंसी भी रिलीज की जा सकती है आरबीआई के द्वारा। और गणना के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, यह पूर्णतया मुझे यकीन है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है और वर्तमान में सबसे बड़ी करेंसी को एक बार पुनः फिर से बंद करके परिवर्तित किया जा सकता है। अमित जी, शिवानी जी, जैसा कि आपने बताया था पीएम मोदी की कुंडली की मंगल की उनकी महादशा चल रही है, गुरु अतिचारी हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हैं, मिडिल ईस्ट में भी लगातार तनाव है। ऐसे में ये बहुत बड़ा स्टेप है। खबर ये आ रही थी कि जो शशिकांत जी है आरबीआई गवर्नर, वो देश के नए फिनांस मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे में जो नई लीडरशिप आएगी उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब आरबीआई को ब्याज दरों को भी कंट्रोल रखना है ताकि लोन महंगे ना हो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत सारा कैश फ्लो नहीं करना है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, परचेसिंग पावर नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं बिकॉज ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, और फ्यूल की जो क्वालिटी है उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है। ऐसे में नया लीडर जो आएगा, जो आरबीआई को गवर्न करेगा, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट को ठीक तरीके से पूरी कंट्री में प्रिवेल कराए। ऐसे में आप लीडरशिप को देखकर कैसा आपको लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, जो चयन होगा आरबीआई गवर्नर की जगह पर एक नए वित्त मंत्री का, उसे कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं मोदी जी की कुंडली की बात करती हूँ, देखिए मोदी जी की जो इस टाइम का जो पीरियड भी है, अगर मैं मंगल की बात करूँ, राहु की बात करूँ, सैटर्न की बात करूँ, तो वो बहुत ही फोकस है। देखिए उनका जो भी निर्णय है वो बहुत ही सोच समझकर वो लेते हैं। कोई भी डिसीजन वो जल्दबाजी में कभी भी आपको लेते हुए नहीं दिखाई देंगे। हर चीज़ को बहुत ही सोच समझकर, विचार कर ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर बोलते हैं। अदरवाइज आप देखिए मोदी जी जैसे, और अगर हम पुराने पीएम्स की बात करें तो बहुत ही तथाकथित बातें करते थे, बहुत स्क्रिप्टेड बातें करते थे। लेकिन जो मोदी जी की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, चीज़ों को बहुत तरीके से बोलते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि मोदी जी उस चीज़ों को बहुत हद तक बढ़ने नहीं देंगे। देखिए जैसे अब पेट्रोल के दाम थे, लोग बोल रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग बोलते हुए दिखाई देते कि पेट्रोल जो है वो 150 पार चला जाएगा, 200 चला जाएगा। तो देखिए पेट्रोल को भी, चाहे हमने जितना भी एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा चीज़ों को, लेकिन हमने जो एक कह सकते हैं ना संतुलन बनाए रखा, तो चीज़ों में जो कह सकते हैं ना, चीज़ें जो डगमगा सकती थी वो डगमगाई नहीं। क्योंकि मोदी जी के जो संपर्क है, जो रिश्ते हैं वो बाहरी देशों के साथ वो बहुत अच्छे हैं। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, देखिए विक्रम संवत जो रौद्र संवत चल रहा है, इस टाइम पे आप देखिए गुरु भी अतिचारी है, तो इस टाइम पे आप देखिए चीज़ों का बढ़ना तो डेफिनेटली होगा। और 27 जून के बाद शनि भी आ जाएंगे, तो देखिए इस टाइम पे आप देखेंगे चीज़ें डेफिनेटली, जो रेट्स की मैं बात करूं तो रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं सैटर्न की बात करती हूं, गोचर को देखती हूं, तो डेफिनेटली सोच समझकर, विचार विमर्श कर ही मोदी जी किसी भी बात को रखेंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको सेविंग करने की बहुत हद तक जरूरत है। अगर मैं नोटबंदी की बात करूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेटली आप देखेंगे किसी न किसी नोट को तो जरूर आप देखेंगे बदला जाएगा, ताकि जो आप ब्लैक
मार्केट है, जो बहुत ज़्यादा पैसों की रोकथाम हो रही है, चीज़ों को गलत इलेक्शन से पहले आप कह सकते हैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलाया जाता है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल होता है, उस टाइम पे डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो कैश का जो फ्लो है उसमें आप बदलाव डेफिनेटली देखेंगे, करेंसी से रिलेटेड बदलाव आप डेफिनेटली देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर नोट को रिप्लेस भी किया जाएगा। तो डिजिटल करेंसी आने के 100% चांसेस है। बट हाँ, अगर हम बात करें कि ज्योतिष पॉइंट्स, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से, तो यस, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सेविंग करने की बहुत हद तक जरूरत है। राकेश जी, जब भी पैसे के प्रारूप को लेकर कोई फैसला सरकार करने वाली होती है या पब्लिक डोमेन में या पाइपलाइन में कोई ऐसी ऐसी खबर आती है, तो आम आदमी सबसे अधिक डरता है, क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन का जो एस्टिमेशन है, उनका जो ट्रांजैक्शन रेडियस है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल की फीस और दवाइयाँ होती हैं। ऐसे में सरकार अचानक कोई तब्दीली करती है तो सबसे अधिक जो हिट होता है वो मिडिल क्लास के लिए होता है, और वोट की राजनीति में, चुनावों में सबसे अधिक अगर कोई वोट करता है तो वो मिडिल क्लास होता है। सरकार के लिए खबर अच्छी है, या आपको लगता है सरकार को थोड़ी मुश्किल होगी अगर वो नए नियम और कायदे को लागू करती हैं डिजिटल करेंसी के फॉर्म में? अमित जी, देखिए, ज्योतिष के अनुसार अगर गणना किया जाए, राहु जो है अगर सत्ता को लेकर के कुछ फैसला करवाता है विशेष रूप से, ये कभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो है आदरणीय शिवानी जी से, और मैं बिल्कुल उस चीज़ से सहमत भी हूँ। आने वाले समय में बहुत बड़ा कठोर परिवर्तन जो है मुश्किल से मुझे लगता है अगले 10 दिन में देखने को मिल सकता है, खास करके वित्त मंत्रालय को लेकर के। उस पर जो है किसी बड़े जिम्मेदार और जो है उसी विभाग से, उसी संभाग से संबंधित जो है, आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि परिवर्तन होगा, खास करके वित्त मंत्रालय का जरूर परिवर्तन होगा। और राहु के अनुसार अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो है बहुत बड़े फैसले, जो भी नया पदस्थ होगा, पद पर बैठेगा, वो बहुत कठोर फैसले लेगा। और जब राहु फैसले करवाता है, इस समय जो शनिवत राहु है, और अगले भी वर्ष, 1.5 वर्ष जो है शनिवत राहु ही रहेगा, बल्कि कुंभ से ज्यादा मकर में राहु प्रभावी हो जाता है। जो भी ज्योतिष के जानकार हैं वो इस बात से जो है सहमत होंगे। और जब अगला 1.5 वर्ष भी राहु जो है शनिवत ही रहने वाला है, इसका अभिप्राय यह है कि शनि राहु प्रधान फैसले होंगे, बहुत कठोर फैसले होंगे, और उससे जनता जो है, सामान्य लोग जो हैं, इस बार आक्रोशित हो सकते हैं। विद्रोह भी लोगों के मन में सत्ता को लेकर के, सरकार को लेकर के होना जो है, जो स्वाभाविक दिख रहा है ग्रहों के अनुसार। लेकिन अगर ग्रहीय स्थितियों से देखें तो 100% बड़े कठोर फैसले जो है करेंसी को लेकर के और करेंसी मैनेजमेंट को लेकर के, चाहे वह डिजिटल करेंसी का मुद्दा हो, चाहे कोई और विषय हो करेंसी मैनेजमेंट को लेकर के, उस पे जो है वर्किंग जो है होगी, और उससे बड़ा फैसला जो है सरकार द्वारा लिया जाएगा। और जैसे नोटबंदी को लोगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, वैसे ही विशेष रूप से इसको मानना पड़ेगा। और उसका एक मुख्य कारण है जो अब मंगल और गुरु की जो स्थिति है, गुरु जो है अतिचारी होकर के बढ़ रहे हैं और कर्क से सिंह में इसी वर्ष चले जाएंगे, फिर जो है पुनः जो है कर्क में आएंगे। तो ऐसी अवस्था में अमित जी 100% जो है बड़े परिवर्तन होने जो है स्वाभाविक हैं। पुनर्निर्माण कराएगा ही कराएगा, और बहुत बड़े फैसले गुरु जो है कराएगा, और बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले समय में हम जो है करेंसी को लेकर के देखने वाले हैं। उसके लिए हमें पहले से ही आम जनता को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका भी। शिवानी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, एक ब्रेक का वक्त है। उम्मीद करता हूं आज के ज्योतिष विश्लेषण से जो टेकअवेज हैं वो ये हैं कि आपको सेविंग करनी है, सरकारी फैसलों को ठीक से पढ़िए, समझिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वक्त ब्रेक का, जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। स्टे विद अस।